हेलो एवरीवन। मैं राघवेंद्र द्विवेदी। आज आपका सेशन डेटा सफिशिएंसी के ऊपर मैं ले रहा हूं। और आज के इस सेशन में डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो मैं दूर कर दूंगा। सो आने वाले 15 टू 20 मिनट्स मन लगा के पढ़ना। आज के इस सेशन में हम लोग डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उन क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना होता है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अलग अलग ऑप्शन कैसे टिक करेंगे किसी पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम के लिए। एक चीज और मैं बता दूं, आप चाहे जिपमेट लिखने वाले हो, ड्यूजेट लिखने वाले हो, आईपीएम रोहतक, है ना, या एनपेट, सेट, किसी भी और रिलेटेड एग्जाम को लिखने वाले हैं, तो उन सब में डेटा सफिशिएंसी एक रेगुलर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। कुछ एक एग्जाम में जनरली आप ये देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप देखें तो वहां से ये पाएंगे कि 5-6 क्वेश्चंस तक भी डेटा सफिशिएंसी से आए हैं। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, यू नो। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन दिया जाएगा एक, है ना, एक हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टेटमेंट गिवन होंगे। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टेटमेंट गिवन होंगे। ठीक है। स्टेटमेंट में भी एक स्टेटमेंट दिया हो या हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिए हो। ठीक है। जनरली 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिनके ऊपर हमें आंसर करना होता है। ठीक है। स्टेटमेंट में कुछ डेटा दिया जाएगा, स्टेटमेंट टू में भी कुछ डेटा दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये चीज बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है या फिर स्टेटमेंट टू सफिशिएंट है, या दोनों ही सफिशिएंट है एक साथ, या कोई एक इनमें से सफिशिएंट है, या कोई भी सफिशिएंट नहीं है ना। इस हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जो चीज अभी जस्ट मैंने बोली है, ये आपको ऑप्शंस में गिवन होती है। जनरली 5 टाइप के ऑप्शन बनते हैं एग्जाम में, कोई से भी 4 आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट होगा जिसमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस का। अंडरस्टूड। अब ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसको आंसर करने के लिए आपको सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट में दिए गए डेटा से हम चेक करते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है या नहीं। क्या मैंने बोला? किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है या नहीं, ये चीज हमें जस्ट चेक करनी है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है टॉपिक का, डेटा सफिशिएंसी। गिवन डेटा सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या नहीं, हमें सिर्फ इस बात के पते करने होते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या चांस बनेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, इसका आंसर करने के लिए स्टेटमेंट वन में डेटा दिया है। अब चांस ये है कि या तो स्टेटमेंट वन आंसर कर पाएगा, या हो सकता है कि नहीं कर पाएगा। दूसरे स्टेटमेंट का इंडिविजुअली हम चेक करेंगे, क्या पूछा गया क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट से आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट के भी 2 चांस है, या तो आंसर दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। मतलब स्टेटमेंट टू इंडिविजुअली सफिशिएंट होगा या फिर नहीं होगा। इनके इन कॉम्बिनेशन को लेके हम कितने तरह के ऑप्शन बना सकते हैं, ये चीज देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या बन सकता है, समझने की कोशिश करना। स्टेटमेंट वन सफिशिएंट हो, स्टेटमेंट टू सफिशिएंट नहीं हो। इन दैट केस हम बोल देंगे कि ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक और क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन, है ना, ये स्टेटमेंट वन का रिजल्ट शो कर रहा है ना। स्टेटमेंट वन सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट टू सफिशिएंट है। इन दैट केस हम आंसर करेंगे ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तीसरा केस क्या हो सकता है, स्टेटमेंट वन भी सफिशिएंट है पूछे गए क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इंडिविजुअली स्टेटमेंट टू भी सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। इन दैट केस हम बोलेंगे एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या इसकी
जगह एक और ऑप्शन जो कि जनरली आपको मिलेगा वो होगा इधर वन और टू, है ना। तो इधर और के केस में हम आंसर करेंगे, इधर स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट और स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। जब इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ जाए, इंडिविजुअली दोनों से आ जाए, तब हम इधर और के फॉर्म में आंसर टिक करते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा, यहां पे ऐसा मत कर देना कि दोनों सफिशिएंट हैं, यहां पे ये आंसर गलत हो जाएगा। मेजर डिफरेंस क्या बोला मैंने? जब इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट से आंसर आएगा तो क्या करना होगा? इधर और में आंसर देना होगा, है ना। ऐसा नहीं कर देना कि आप ये बोल दो कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, नहीं, ये चीज नहीं बोल सकते। क्यों? समझते हैं आगे। मेजर डिफरेंस कहां पर है, इस चीज को ध्यान देना। एक और क्या केस बनेगा? जब स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं आया, मतलब स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट इंडिविजुअली टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम पर्टिकुलर इस स्टेप पे ये नहीं बोल सकते कि दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, हमें ये बोलना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट को चेक करो एक साथ, है ना। जब दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ चेक करेंगे तो हो सकता है कि दो चांस बने। क्या चांस? या तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ, दोनों स्टेटमेंट में दिए गए डेटा से हम ये पता कर सकते हैं कि वो एक साथ सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। या हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट का डेटा यूज करने के बाद भी, एक साथ यूज करने के बाद भी हम आंसर ना दे पाए क्वेश्चन का। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। बात समझ में आई? देखो, इस वाले केस में आंसर क्या होगा? बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है। कब? जब इंडिविजुअली आंसर नहीं आ रहा है लेकिन हमने दोनों को डेटा मर्ज किया और आंसर आ गया, इन दैट केस हम बोलेंगे बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट। बट दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट आंसर नहीं कर पा रहे थे, मर्ज किया और आंसर तब भी नहीं आया, देन हम बोलेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स इवन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, या नीदर वन नॉट टू इज सफिशिएंट, दैट्स इट। तो ये पांच तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। कोई भी फोर ऑप्शन आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना पड़ता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको और क्लियर करना चाहते हैं ये सब चीजें, समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है बेसिकली, ये इंस्ट्रक्शन पार्ट है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन में वही चीज बताई गई है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, कौन सा नहीं है। अकॉर्डिंगली फाइव ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना। और दीज आर थ्री स्टेटमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें सिर्फ ये पता करना है क्या पी आर से ग्रेटर देन है। हमें सिर्फ ये जानकारी करनी है, क्या गिवन स्टेटमेंट से ये बता सकते हो कि पी ग्रेटर देन आर है ना। स्टेटमेंट वन से हमें पता चल रहा है कि पी इज ग्रेटर देन आर, मतलब यस, है ना। इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्या पी ग्रेटर देन आर है। स्टेटमेंट वन से हमें पता चला कि हाँ है। क्यों? कैसे पता चला? बिकॉज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन Q एंड क्यू आर तो इक्वल है। जब P Q से ग्रेटर देन है तो P R से भी ग्रेटर देन होगा, तो हमने कंक्लूड किया कि P इज ग्रेटर देन R। अंडरस्टूड। इन्होंने पूछा था क्या P ग्रेटर देन R है, जवाब हमें यहां से मिला क्या? यस। दैट मीन्स स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अंडरस्टूड। स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब बचे हुए दो स्टेटमेंट के बारे में हम क्या करने वाले हैं? बचे हुए दो स्टेटमेंट से हमने देखा, सेकंड से बात करी, तो सेकंड ने बताया कि P और R का रिलेशन P लेस देन R है। हमें ये जानना था क्या P ग्रेटर देन R है। स्टेटमेंट टू से जानकारी मिल रही है कि P इज लेस देन R। कैसे? देखो, P लेस देन है Q से और Q लेस देन है R से। P Q से छोटा है और Q R से छोटा है। अल्टीमेटली P R से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये चीज है, P इज लेस देन R, ये यहां से निकल के आया। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन पूछा था क्या P ग्रेटर देन R है। स्टेटमेंट टू बोलता है कि P लेस देन R है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली उसने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? मना कर दिया कि P इज नॉट ग्रेटर देन R। क्या है रिलेशन? P लेस देन है, मतलब P ग्रेटर देन नहीं है। अंडरस्टूड। तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में जो एक क्वेश्चन आता है कि सर इसको हम सफिशिएंट कंसीडर करें या ना करें, जबकि हमारा आंसर नो आ रहा है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में आती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। क्या करना है?
इस तरह के स्टेटमेंट को सफिशिएंट करना है भले ही उनका आंसर नो आया है। क्यों? याद रखना, किसी भी पूछे गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा, किसी भी पूछे गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो दो तरीके से आ सकता है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ यस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ नो, है ना? ये एक डेफिनेट आंसर है। ये दोनों ही दोनों कैसे हैं? डेफिनेट आंसर है। ये भी डेफिनेट आंसर है एंड ये भी डेफिनेट आंसर है। ये हमें समझना पड़ेगा कि आंसर यस आया तो भी डेफिनेट है, नो आया तो भी डेफिनेट है। मतलब हमें आंसर मिला। इंपॉर्टेंट इज कि आंसर मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? मतलब हमें सिर्फ ये पूछ जानना था क्या पी ग्रेटर देन है। इस स्टेटमेंट की हेल्प से पता चला कि पी ग्रेटर देन नहीं है, बिकॉज पी तो यहाँ पे लेस देन है। दैट मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन, है ना? तो हमें जानकारी मिली, इस स्टेटमेंट से जानकारी मिली कि पी ग्रेटर देन नहीं है। ध्यान रखना, नेगेटिव आंसर है बट ये सफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? तो चाहे पॉजिटिव आंसर आए चाहे नेगेटिव आंसर आए, दोनों के दोनों सफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ये गलती मत करना कि आंसर नो आया, है ना? मतलब पूछा कुछ था, उसका आंसर नो में आया तो उसको सफिशिएंट कंसीडर नहीं करो। ये गलती नहीं करनी है। मतलब क्या बोला मैंने? अगर आंसर नो में आता है तो भी वो स्टेटमेंट सफिशिएंट होता है, बिकॉज हमें ये देखना पड़ता है कि किसी भी क्वेश्चन में आंसर सिर्फ डेफिनेट होना चाहिए, है ना? निश्चित आंसर आना चाहिए। अब देखो, तीसरा यहाँ पे मैंने रिलेशन लिया है और तीसरा रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें अगेन क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पी ग्रेटर देन आर है। यहां पर समझो, पी का और आर का रिलेशन कैसे दिया है? पी क्यू से छोटा है, आर भी क्यू से छोटा है। मतलब हम पी का और आर का कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पता कर ही नहीं सकते। यहां से क्या निकल के आ रहा है? पी और आर में तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं। पी मे बी ग्रेटर देन, पी मे बी इक्वल टू आर, और पी मे बी लेस देन आर। वी आर नॉट डेफिनेट बिकॉज क्यू एक ऐसा कैंडिडेट है जो पी से भी बड़ा है और आर से भी बड़ा है। अब पी और आर का क्या है पता नहीं है, वी आर नॉट डेफिनेट। बट ये जरूर होगा, पी या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा आर से, ये पक्का है। बट इन्होंने पूछा था, देखो क्वेश्चन में, क्या पी ग्रेटर देन आर है? तो पी के ग्रेटर देन होने के चांस हैं बट वी आर नॉट श्योर, बिकॉज पी इक्वल और लेस देन भी हो सकता है। अंडरस्टूड? पी लेस देन और इक्वल भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन कहना सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि ये रिलेशन सिर्फ पॉसिबल रिलेशंस हैं। वी आर नॉट श्योर। हमें सफिशिएंट कब कंसीडर करना होता है? जब आंसर डेफिनेट हो। अगर आंसर पॉसिबल आता है तो वो सफिशिएंट कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये थर्ड जो कंक्लूजन है वो सफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट सफिशिएंट है और सेकंड सफिशिएंट है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आंसर क्या मार्क करना होगा हमें? आंसर हमें मार्क करना होगा कौन? या तो स्टेटमेंट वन से आंसर आ रहा है गिवन क्वेश्चन का, या फिर स्टेटमेंट टू से ही। समझ रहे हैं ना बात? तो यहां पे आंसर इधर और के फॉर्म में आ जाएगा, इधर वन और टू इज सफिशियंट। ठीक है? दिस इज द आंसर बेसिकली। फाइन। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, टॉपिक अलग होगा, उससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक बार इस चीज को और रिव्यू कर लेना खुद के एंड पे। फाइन। चल, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हाउ इज मिस्टर रवि रिलेटेड टू सुशीला। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के लिए डेटा सफिशिएंसी बनाया है अपन ने। ऑप्शंस गिवन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन जाएगा हम लोग देख लेंगे इसमें। फिलहाल इस पूछे गए क्वेश्चन के लिए हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं जिनको चेक करना है, क्या स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है या नहीं, टू सफिशिएंट है या नहीं, इस पूछे गए क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देखते हैं। हमें बताना क्या है, क्या रवि, अच्छा रवि के लिए मिस्टर वर्ड यूज किया गया है, मतलब रवि कौन होगा? एक मेल पर्सन होगा। रवि कौन होगा? एक मेल पर्सन होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो यही पूछ रहा है, क्या मिस्टर रवि, हाउ इज मिस्टर रवि रिलेटेड टू सुशीला, बेसिकली क्वेश्चन ये है ना? तो पॉइंट वन से देख लेते हैं सबसे पहले कि आंसर क्या आ रहा है ना? देखिएगा, स्टेटमेंट वन को मैं यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं और स्टेटमेंट टू को मैं यहां चेक करके बता दूंगा। ठीक है? दोनों की इंडिविजुअली हम रिलेशन पता करेंगे, कौन सा सफिशिएंट है या कौन सा नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले हम वन को चेक कर रहे हैं। वन में बोला है कि मिस्टर रवि इज ओनली सन ऑफ, मिस्टर रवि ओनली सन किसके हैं? सुशीलाज ब्रदर्स फादर इन लॉ। अब देखो, सुशीला का जेंडर क्लियर नहीं है और नाम के बेस पे हम जेंडर डिसाइड करेंगे नहीं, है ना?
सुशीला के ब्रदर के फादर इन लॉ, पहले तो ये बना सुशीला, सुशीला के ब्रदर होंगे ये बंदा, और इसके फादर, इस बंदा के फादर इन लॉ कौन होंगे, इसकी वाइफ के फादर। समझिएगा, सुशीला का ब्रदर है ये बंदा, इसकी वाइफ होंगी ये, और इनके फादर हैं ये। तो, तो ये जो पर्सन है कौन, ये जो पर्सन है ये फादर इन लॉ हो जाएंगे इनके। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सुशीला के ब्रदर के फादर इन लॉ हैं ये, और रवि कौन है, रवि इज ओनली सन ऑफ दिस पर्सन, है ना, इसके सन है रवि। अब ओनली सन बोला है, ओनली सन के केस में डॉटर तो हो सकती है ना, तो इस पर्सन की ये है डॉटर और ये है सन, तो आपस में ये सिस्टर ब्रदर हो जाएंगे, ये आपस में सिस्टर ब्रदर हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मिस्टर रवि इज ओनली सन ऑफ सुशीलाज ब्रदर्स फादर इन लॉ, हमने इसमें बना लिया है कि सुशीला के ब्रदर के फादर इन लॉ के ओनली सन है रवि। ओनली सन के केस में डॉटर हो सकती है, सन एक ही रहेगा, डॉटर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यहाँ पे अपन ने मान लिया कि डॉटर है, ठीक है, सन एक रहेगा ये पक्का है, सन दूसरा नहीं होगा, लेकिन डॉटर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल हमें बताना क्या था कि हाउ इज मिस्टर रवि रिलेटेड टू सुशीला। अब देखो रवि यहाँ पर है, सुशीला यहाँ पे है, भले सुशीला का जेंडर क्लियर नहीं है, बट क्वेश्चन रवि के रेफरेंस में है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन रवि के रेफरेंस में है, तो रवि कौन है ये बताना है। देखो, सुशीला की सिस्टर इन लॉ है ये लेडी, और इसका ब्रदर है रवि, तो रवि इज ब्रदर ऑफ सिस्टर इन लॉ ऑफ सुशीला, रवि इज ब्रदर ऑफ सिस्टर इन लॉ ऑफ सुशीला, सुशीला की सिस्टर इन लॉ का ब्रदर रवि हुआ। अंडरस्टूड? आंसर एक आया, वो भी डेफिनेट आया, तो इस स्टेटमेंट को हम सफिशिएंट कंसीडर करेंगे कि स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर एक है तो ही वो स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। अगर किसी स्टेटमेंट से एक से ज्यादा आंसर आते हैं पूछे गए क्वेश्चन के, तो वो स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या गिवन क्वेश्चन का आंसर सेकंड स्टेटमेंट से आएगा या नहीं। ठीक, देखो, मिस्टर रवि's फादर इन लॉ इज सुशीला's फादर। अब देखो सुशीला का जेंडर पता नहीं है, लेकिन रवि का जेंडर पता है, क्यों, रवि के लिए मिस्टर वर्ड यूज किया गया है, तो रवि कौन है, यहाँ पर भी मेल पर्सन है, बट सुशीला का जेंडर क्लियर नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर रवि's फादर इन लॉ, रवि मेल पर्सन है, तो रवि के फादर इन लॉ कौन होंगे, रवि की वाइफ के फादर होंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखिएगा, रवि इज अ मेल पर्सन, रवि की वाइफ होंगी ये, इनके फादर इन लॉ हैं ये, है ना, रवि की वाइफ, और वाइफ के ये हैं फादर इन लॉ। तो बोला है कि रवि की वाइफ के फादर इन लॉ जो हैं, रवि's फादर इन लॉ इज सुशीला's फादर, मतलब रवि के फादर इन लॉ हैं ये, और ये सुशीला के भी फादर हैं। तो दो चांस हैं, तो यहाँ पे एक तो है ये केस वन, है ना, इसका एक और मैं केस बना रहा हूं, दिस इज केस टू। इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखिएगा केस टू में क्या होगा, रवि की वाइफ के फादर, ये कौन है, ये सुशीला के फादर है ना, तो सुशीला में भी इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करने में आ जाए। देखिएगा, ये केस बन सकता है, ठीक है, मतलब केस वन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट टू से दो केस बन रहे हैं, एक केस वन ये रहा, एक केस टू ये रहा, इन दोनों में अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, पता क्या, सुशीला हो सकता है कि ये खुद हो, सुशीला रवि की वाइफ हो, इन दैट केस, ये पर्सन सुशीला का फादर हो जाएगा। अच्छा, रवि की वाइफ के फादर, रवि के फादर इन लॉ हैं, और ये सुशीला के भी फादर हैं, तो ये केस भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है, बिकॉज सुशीला का जेंडर क्लियर नहीं है ना, रवि के जो फादर इन लॉ हैं वो सुशीला के फादर हैं, तो रवि के फादर इन लॉ ये हैं, ये सुशीला के भी फादर हैं, रवि के फादर इन लॉ ये सुशीला के भी फादर हैं। मतलब सुशीला कौन है यहाँ पे, रवि की वाइफ की सिस्टर या ब्रदर, रवि की वाइफ की सिस्टर या ब्रदर सुशीला हुई,
तब भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा। और रवि की वाइफ ही हुई सुशीला, तब भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा। तो अगर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, इन्होंने जो पूछा था कि हाउ इज मिस्टर रवि रिलेटेड टू सुशीला, तो केस वन से अगर आंसर दें हम कि रवि सुशीला का कौन हो रहा है, हस्बैंड, हाउ इज मिस्टर रवि रिलेटेड टू सुशीला, फ्रॉम केस वन आंसर इज हस्बैंड, फ्रॉम केस टू आंसर इज, देखो, सुशीला की सिस्टर का हस्बैंड, दैट मीन्स ब्रदर इन लॉ, है ना। तो केस टू से क्या आंसर आ रहा है, ब्रदर इन लॉ। केस वन से आंसर आ रहा है हस्बैंड। तो रवि के रिलेशन के बारे में पूछा था, स्टेटमेंट टू से दो आंसर आ रहे हैं, या तो हस्बैंड हो सकता है या फिर ब्रदर इन लॉ हो सकता है। अब हमें ये डिसाइड करना था कि इस स्टेटमेंट को हम सफिशिएंट कंसिडर करें या नहीं। तो बहुत सीधी सी बात है कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम द सेम स्टेटमेंट, दैट्स वाई वी आर नॉट डेफिनेट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट से अगर डेफिनेट आंसर आता है, मतलब एक आता है, तो वो सफिशिएंट होगा, और एक से ज्यादा आंसर के केस में स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ओवरऑल सिर्फ स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है, स्टेटमेंट टू नहीं है। अकॉर्डिंगली आप आंसर मार्क कर देंगे। देखिएगा ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं, इफ डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा इन स्टेटमेंट टू अलोन आर नॉट सफिशिएंट, तो ऑप्शन ए ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप सेशन को एंजॉय कर ही रहे हैं तो लाइक जरूर करें, लाइक अभी के अभी सब लोग जरूर करें, है ना। कोई नया स्टूडेंट है आप में से जिसने सुपर ग्रेड्स यूट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम लोग रेगुलर सीरीज डालते हैं, है ना, रेगुलर सीरीज डालते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सीरीज हम लोग चलाते रहते हैं। एग्जाम से पहले हम लोग रैपिड रिवीजन चलाते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल प्रिपरेशन, है ना। एक रैपिड रिवीजन लास्ट में जब एग्जाम आ जाती है उस टाइम हम लोग चलाते हैं, है ना। तो इस चैनल पे आपको रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स, स्ट्रेटजी, एकेडमिक सेशंस, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड लाइक तो करनी है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री देखते हैं फिलहाल। क्वेश्चन थ्री क्या पूछ रहा है, इन्होंने पूछा है लीनाज मेरिट रैंक इज 17th इन हर क्लास, है ना, देन व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। डेटा दिया है थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में ये चीज भी हो सकती है कि डेटा भी दिया हो एंड क्वेश्चन पूछा हो, है ना। और साथ साथ में स्टेटमेंट में दिए गए डेटा भी हमें रहता है। तो क्वेश्चन में दिए गए डेटा और स्टेटमेंट में दिए गए डेटा को मिला के पूछे गए क्वेश्चन, इस पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अंडरस्टूड। यहां पर भी हम वही काम करने वाले हैं, हम चेक करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट हो रहा है। अंडरस्टूड, कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट हो रहा है ना। फिलहाल हमें बताना क्या है, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। लीनाज मेरिट रैंक इज 17th इन हर क्लास। स्टेटमेंट वन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइड में स्टेटमेंट टू भी सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है देखिएगा, देर आर 70 स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल कितने हैं, 70 स्टूडेंट। एक रैंक लिस्ट है, रैंक लिस्ट बना लेते हैं। इस रैंक लिस्ट में 70 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि लीना की मेरिट रैंक कितनी है, 17th है। अब ये चीज टॉप से कंसिडर करनी होगी, अगर हमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी टॉप बॉटम नहीं कहा है तो टॉप से। जनरली रैंक जो होती है, जैसे बताया जाए कि मेरी रैंक थर्ड रैंक आई है, दैट मीन्स टॉप से थर्ड आई है। कोई ऐसे नहीं बोलेगा थर्ड आई है तो कंक्लूड करो कोई बॉटम से थर्ड है, ऐसा नहीं होता है। रैंक जब भी सिंपल बताइए कि मेरी फिफ्थ रैंक है, दैट मीन्स टॉप से फिफ्थ रैंक है। अंडरस्टूड। अगर बॉटम से बताना होगा तो अलग से कहा जाएगा, फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, चलो। फिलहाल स्टेटमेंट वन में दिया गया डेटा और इस क्वेश्चन पार्ट में दिए गए डेटा से हमने इतना स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। हमें बताना क्या था, व्हाट इज लीनाज रैंक फ्रॉम द लास्ट, ये बताना है। अब एक चीज आप कंक्लूड इजीली कर सकते हैं कि इस पूरी लाइन में टॉप टू बॉटम है कितने लोग, 70। और यहां कितने स्टूडेंट काउंट हो चुके हैं, बिकॉज बिकॉज लीनाज मेरिट रैंक 17th है ना। दिस इज लीना, और उसमें सेवन, उसने 17th रैंक पाई है। तो इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि लीना से नीचे 70 माइनस 17 स्टूडेंट होंगे। कहने का मतलब कितना, 53। ठीक है। अगर हम देखें
कि 53 स्टूडेंट जो है वो इतने पार्ट में है, लीना से रैंक लिस्ट में नीचे 53 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो अगर लास्ट से लीना की रैंक बताई जाए तो कितनी हो जाएगी? अच्छा, इसका कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। 70 स्टूडेंट में से 17 हटाएंगे हम, तो 53 बचेगा। फाइन, ओके, 53 बचेगा। तो अगर लीना का बॉटम से काउंट करते हुए आएंगे, मतलब बॉटम से अगर काउंट करें तो लीना का कितना पड़ेगा? 54th पोजीशन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिकॉज लीना से नीचे ऑलरेडी 53 स्टूडेंट हैं, तो लीना की पोजीशन 54th पोजीशन होगी बॉटम से। सीधी सी बात है, इतना हमें कैलकुलेट करना भी नहीं था। हम डेटा सिर्फ पढ़ के ही बता सकते थे कि अगर 70 स्टूडेंट की क्लास में टॉप से 17th पता है तो नीचे 53 बचेंगे, दैट मीन्स पता चल जाएगी बॉटम से लीना की रैंक 54th हो जाएगी। हमें एक्चुअल रैंक नहीं बतानी है कि 54 आई, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या आंसर आएगा या नहीं। अंडरस्टूड? तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। अंडरस्टूड? अब देखो वही चीज है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने बोला निशा हु रैंक 20th इन लीनाज क्लास इज 51st फ्रॉम द लास्ट। निशा के लिए दो बातें हैं कि निशा 20th रैंक पे है ना, और निशा जो है 51st लास्ट से है। तो एक रैंक लिस्ट यहाँ पे भी हम बनाएंगे जिसमें निशा की पोजीशन गिवन है कि ये 20 है, कहाँ से? टॉप से, दिस इज निशा, है ना। और निशा की ही पोजीशन अगर बॉटम से काउंट की जाए तो है 51st, ये ऐसा कहा गया है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम एक चीज तो देख सकते हैं, क्या? कि भाई निशा की अगर ये पोजीशन टॉप से 20 है तो निशा से ऊपर काउंटिंग में बच्चे कितने होंगे? 19। अगर निशा की बॉटम से 51st है तो निशा की इस पोजीशन से नीचे 50 स्टूडेंट होंगे। तो निशा की क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 19 प्लस 50 और प्लस ये एक पोजीशन निशा की, तो 19 प्लस 1 प्लस 50, ये टोटल स्टूडेंट हैं। कहने का मतलब है 70 स्टूडेंट टोटल हैं इनकी क्लास में, है ना। जबकि हमारे पास डेटा क्या दिया है, वही क्वेश्चन बन गया ना कि 17th रैंक है निशा की। तो आप क्वेश्चन वाले पार्ट से हमें पता है कि टोटल अब 70 स्टूडेंट हैं, जो कि यहां से हमने रेफर कर लिया है। और लीना इज लीना इज 17th फ्रॉम द टॉप। देन बचे हुए जो रहेंगे 70 और 17 से कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि बचे हुए 53 स्टूडेंट हैं जो कि लीना से रैंक लिस्ट में नीचे हैं। दैट मीन्स बॉटम से लीना 54th होगी। कहने का मतलब क्या है? लीना का बॉटम से पता चल गया फ्रॉम स्टेटमेंट टू। तो स्टेटमेंट टू भी सफिशियंट है। अब इंडिविजुअली स्टेटमेंट वन से भी आंसर आया, टू से भी आंसर आया, तो हम बोलेंगे क्या आंसर देंगे इसमें? आइदर और वाला। ऑप्शन सी में आंसर गिवन है, आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमें आइदर और मार्क करना पड़ता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन थ्री हमने सॉल्व किया है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो मैंने डिटेल समझा दिया है। जब आप सॉल्व करें तो क्या करना है इसको, आपको सिर्फ ये देखना है कि लीना की लास्ट से क्या रैंक है, निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन पार्ट में दिया था कि लीना का मेरिट रैंक टॉप से 17th है, स्टेटमेंट वन में दिया था कि टोटल 70 स्टूडेंट है। आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार टोटल काउंट गिवन है, टॉप से गिवन है, कैलकुलेशन के बाद बॉटम से पता चल जाएगा। आंसर सफिशिएंट है, 2 सेकंड का काम था। स्टेटमेंट टू का कैलकुलेशन क्या था? निशा एक ऐसी स्टूडेंट है जिसका टॉप एंड बॉटम गिवन है रैंक लिस्ट में। इससे क्या, उस रैंक लिस्ट के टोटल स्टूडेंट का काउंट पता चल जाएगा। क्वेश्चन पार्ट में दिया है कि लीना की मेरिट रैंक 17th है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि लीना से रैंक लिस्ट में कितने बच्चे होंगे। टोटल पता चल चुका है, लीना की टॉप से रैंक पता है, बॉटम से पता चल जाएगी। तो ये पढ़ के भी हम सिंपली आंसर दे सकते थे, बिकॉज कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें चेक करना है क्या वो आंसर आएगा। कैलकुलेशन तो अंडरस्टूड है, हमें वैल्यू नहीं बतानी है, हमें जस्ट चेक करके बताना है कि आंसर सफिशिएंट है या नहीं। आई होप इन थ्री क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको जो भी बता पाया हूं ये आपकी एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करिएगा, आपको काफी हद तक हेल्प मिल गई होगी। सो लाइक जरूर करना, लास्ट में यही दोबारा से कहूंगा, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं राघवेंद्र द्विवेदी साइन ऑफ कर रहा हूं, आपका लॉजिकल रीजनिंग माइंडर। टेक केयर एंड बाय बाय।